हाय फ्रेंड्स, आज हम जो है मुगल साम्राज्य के बारे में एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो को जो है हम लोग जो तैयारी किए हैं तो उसमें किस तरह के जो है सवाल पूछे जाते हैं उसको ध्यान में रख करके हम बना रहे हैं। सबसे पहले क्या है कि जितने भी मुगल शासक थे उसके जो है टाइम पीरियड के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि कौन से शासक जो है कब से लेकर कब तक शासन किए। इससे तो क्या होता है, क्रमवार जो है आपको कोई अरेंजमेंट करने के लिए कोई क्वेश्चन देगा तो भी आराम से आप कर पाइएगा। दूसरा चीज होता क्या है कि जैसे किसी भी युद्ध को या किसी भी कोई खास कोई घटना हुई है, जैसे 1764 ईस्वी में जो है आप जानते हैं कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था, तो उस समय भी आपसे पूछा जाएगा कि जो है इसमें मुगल शासक कौन था। तो आपको इससे जानकारी है कि 1759 से लेकर के और 1806 ईस्वी तक जो है शाह आलम द्वितीय जो है मुगल शासक थे। शाह आलम द्वितीय जो थे ये उत्तरवर्ती मुगल शासकों में से एक थे। तो आप अगर कहेंगे कि बक्सर के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था तो शाह आलम द्वितीय था। इस तरह से जो है प्लासी के युद्ध के बारे में पूछा जाएगा, किसी भी युद्ध की चर्चा करके और उसके मुगल शासक को पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है कि हम शासकों के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो मुगल साम्राज्य जो है इसमें सबसे पहले जो है बाबर आए। तो बाबर के बारे में क्या है कि बाबर जो थे इनके पिता का नाम जो है उमर शेख मिर्जा था। इनकी माता का नाम जो था कुतलुग निगार खान था। और बाबर का जो जन्म हुआ था ये 14 जो है फरवरी 1483 को हुआ था। और ये 8 जून जो है 1494 को जो है ये फरगना जो था एक छोटा सा राज्य था। उनके पिता जो बाबर के जो पिता जो थे यानी कि उमर शेख मिर्जा जो थे ये फरगना के जो शासक थे। और इसी छोटे से राज्य का जो है शासक जो है 8 जून 1484 को जो है बाबर बने। यहाँ से क्वेश्चन ये भी देता है कि जब ये गद्दी पर बैठे यानी कि बाबर जो है जब गद्दी पर बैठे तो उनका उम्र कितना था। ये मात्र जो है 12 वर्ष के एज के थे उस समय, जिस समय ये गद्दी पर बैठे थे। तो बाबर जो थे इनका जन्म 14 फरवरी 1484 को हुआ था और 8 जून 1494 को जो है ये फरगना से एक छोटे से राज्य के जो है शासक बने, जिस समय इनका उम्र जो है मात्र 12 वर्ष का था। इनकी माता का नाम जो है कुतलुग निगार खान था, ठीक है ना। अब देखिए बाबर जो है ये मुगल साम्राज्य की स्थापना किए, तो ये जो है बाबर को जो है आमंत्रित करने वालों का भी जो है क्वेश्चन देता है कि उनको भारत पर आक्रमण के लिए कौन जो है उनको आमंत्रित किया। तो देखिए पंजाब जो है, पंजाब का एक शासक था जिसका नाम था दौलत खान लोदी। ये पंजाब का शासक था। और जो है आपको जानकारी है कि जो लोदी वंश के जो है शासकों में उसमें जो थे जैसे इब्राहिम लोदी जो थे, इनके चाचा जो थे इब्राहिम लोदी के चाचा जो थे इनका नाम था आलम खान। ये भी जो है इनको बुलाने में जो है मदद किए थे बाबर को। और जो है एक और थे जिनका नाम था राणा सांगा। हालांकि लोग बुलाए, फिर इन्हीं के विरुद्ध जो है बाबर जो है आक्रमण किया था और उनको पराजित भी किया। तो यानी कि बाबर जो था 14 फरवरी 1484 को जन्म हुआ, 8 जून 1484 को ये गद्दी पर बैठा और इनकी मृत्यु जो है 1530 में हो गई। इनके पिता जो है उमर शेख मिर्जा थे, जो फरगना से छोटे से राज्य के शासक थे, ठीक है। और इनकी माता का नाम जो था कुतलुग निगार खान था, ठीक है।
तो बाबर जो है और इब्राहिम लोदी जो था उनके यानी कि आलम खान के चाचा के बीच जो था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का शासक था, लोदी वंश का संस्थापक जो है बहलू लोदी थे। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है 1521 अप्रैल जो है 1526 को जो है पानीपत का फर्स्ट जो है युद्ध हुआ था, जिसमें जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और बाबर जो है भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना किए। तो आप बाबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लिए हैं और स्पेशल करके एक एक वीडियो बनाएंगे। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, इनके माता का नाम कुतलुग निगार खान। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। 8 जून 1494 को फरगना की गद्दी पर बैठे। इनके पिताजी यहाँ के शासक थे और जब ये गद्दी पर यहाँ बैठे तो उनका उम्र जो है 12 वर्ष का था। ठीक है। और बाबर को जो है भारत पर आक्रमण के लिए बुलाने वालों में, निमंत्रण देने वालों में थे पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी जो थे इनके चाचा आलम खान थे, और राणा संगा जो था ये भी इनको बुलाया था। ठीक है। कुछ और फैक्ट्स हैं, जब वीडियो बनाएंगे तो एक एक करके इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और एक और चीज है, इसको जान के लेना चाहिए कि बाबर जो था ये 1504 ईस्वी में जो है काबुल पर विजय पाया और 1507 में जो है कंधार पर। तो जब बाबर जो है काबुल पर जब विजय पाया, इसके बाद जो है इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की और इसमें जो इन्होंने बादशाह की उपाधि, क्योंकि बाबर जो थे इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, इन्होंने क्या किया, मिर्जा की उपाधि को त्याग दिया। तो इस चीज को जानकारी रखिएगा कि बाबर जो गद्दी पर बैठने के बाद जो है 1504 में काबुल पर विजय प्राप्त किया। उस समय जो है इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की और मिर्जा की उपाधि को इन्होंने त्याग कर दिया और 1507 में जो है इन्होंने कंधार पर जो है विजय प्राप्त की और बादशाह की उपाधि धारण की। तो देखा है कि बाबर जो है बादशाह की उपाधि जो है किस युद्ध के विजय के उपरांत जो है इन्होंने धारण किया, तो आप इसको जानकारी रखेंगे। और इन्होंने जो भारत पर पहला आक्रमण जो है ये 1519 में किए थे। ठीक है ना। और ये जो था यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था और इसी युद्ध में इन्होंने जो है बाजौर एवं भेरा पर जो है इन्होंने अधिकार कर लिया था। इसमें बहुत सारी जानकारी जो है आपको मिल गई। अब इनके कार्यकाल के बारे में देखते हैं और फिर जो है विस्तृत वीडियो जो बनाएंगे तो इनकी पूरी जो है कहानी के बारे में बताएंगे कि अपने पिता की ओर से जो है ये कौन से संतान माने शासक बने, कौन सा माने जनरेशन कौन थे, और माता की तरफ से ये कौन से जनरेशन थे, इसके बारे में देखा जाएगा। तो बाबर का जो है कार्यकाल जो है 1526 से लेके 1530 तक रहा। उसके बाद जो है हुमायूं, इनका कार्यकाल 1530 से 1556 तक रहा। हुमायूं के बाद अकबर जो है ये 1556 से 1605 तक रहे। अकबर के बाद जहांगीर आए, इनका कार्यकाल जो है 1605 से लेके 1627 तक रहा। जहांगीर के बाद आए शाहजहां, इनका कार्यकाल 1627 से लेके 1658 तक था। और शाहजहां के बाद जो है औरंगजेब आए, इनका जो कार्यकाल था 1658 से 1707 और इनकी मृत्यु हो गई 3 मार्च 1707 को।
बाबर जो थे इनका असली नाम जो था, वास्तविक नाम जहीरुद्दीन था। हुमायूं का था नसीरुद्दीन था। अकबर का जलालुद्दीन था। जहांगीर का था सलीम था। और शाहजहां का खुर्रम था। औरंगजेब को जो है आलमगीर कहा जाता है। ठीक है। बाबर को जो है इनका मकबरा जो है, पहले तो इनको जो है आगरा के आराम बाग में इनको दफनाया गया। उसके बाद जो है इनके द्वारा चुने गए स्थान जो है, इनकी विधवा जो थी वो बाद में इनका इच्छा था कि इनको जो है काबुल में दफनाया जाए, तो इनकी विधवा जो है बाद में उनकी मकबरा मैंने वहां पर ले जाकर दफनाई। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में है। अकबर का जो है सिकंदरा में है। जहांगीर का जो है लाहौर में है। और शाहजहां का जो है आगरा में है। और इनका जो है खुलदा में जो है इनको दफनाया गया था। ठीक है। तो देखिए बाबर जो था इनका टाइम पीरियड 1526 से लेकर 30 तक रहा था। और इनका वास्तविक नाम जो जहरुद्दीन था। और इनका जो मृत्यु इनका जो है जैसे आगरा में जब ये मरे, मैंने इनको जो है आगरा के आराम बाग में इसको दफनाया गया था। और बाद में जो है इनके चुने हुए स्थान, यानी कि इच्छा था कि जब हम मरे तो हमको काबुल में दफनाया जाए, तो इनकी जो विधवा थी, इनकी विधवा पत्नी जो है वो बाद में जो है इनके मकबरा को वहां पर ले जाके बनवाई। उसके बाद हुमायूं, यानी कि बाबर के 4 लड़के थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो हुमायूं जो था इनका बड़ा लड़का था, तो ये जो है गद्दी पर बैठा। तो इनका कार्यकाल 1530 से लेकर 1556 था। और ये नसीरुद्दीन जो है इनका वास्तविक नाम था। इनका मकबरा जो था हुमायूं का, इनका जो है हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में है। ठीक है। एक चीज यहाँ हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना है कि ये पूरा जो है 1530 से लेकर 56 तक ये जो है शासन नहीं कर पाए थे। ये 1540 में जो है इनको पराजित कर दिया था। कौन किया था? तो शेरशाह सूरी। चूंकि आपको जानकारी है ये सूर वंश का शासक था। तो 1539 में जो है चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। उसके बाद जो है फिर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो है 1540 में एक युद्ध हुआ, जिसको आप कहते हैं बिलग्राम या कनौज का युद्ध इसको कहा जाता है, जिसमें पुनः जो है हुमायूं पराजित हुए और ये फिर जो है सिंध को चले गए, घुमक्कड़ जैसा जीवन जो है निर्वासित करने लगे। और 1539 में जो हुआ था इसको हम लोग बोलते हैं चौसा का युद्ध। तो फिर 1540 से लेके और 1555 तक जो है ये निर्वासित जीवन व्यतीत किए। फिर जो है ये 1555 में आए और ये जो शेरशाह सूरी का जो मैंने सुर साम्राज्य ये स्थापित किया था, इसी का शासक था सिकंदर शाह करके था। उसको जो है पराजित किया और पराजित करने के बाद फिर जो है 1555 में ही गद्दी पर बैठे, तो फिर 55 से लेके 56 तक रहे थे। ठीक है ना। उसके बाद अकबर इनका कार्यकाल 1556 से 16 से 5 रहा। जहांगीर का 16 से 5 से 27 रहा। और फिर शाहजहां का जो है 16 से 27 से 16 से 58 रहा। हालांकि ये 16 से 57 में ही जो है इनका उतना प्रभाव नहीं रहा, 16 से 57 से ही। तो उत्तराधिकारी के युद्ध जो है
कहीं कहीं 1657 ही देता है। 1657 से लेकर और 58 तक जो है इनके पुत्रों के बीच जो है उत्तराधिकारी का युद्ध चला। तो हालांकि शासक जो है औरंगजेब 58 में बना, इसलिए एक साल इसमें ही ऐड हो जाता है। और अनंतर जो है औरंगजेब की मृत्यु जो है 3 मार्च 1707 को हो गई, जिसके बाद जो है इनके 3 पुत्र थे। एक का नाम था जो है कामबख्श था, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ये औरंगजेब के जो है 3 लड़के थे, उनके बीच जो है उत्तराधिकार की लड़ाई हुआ। अब आगे हम लोग देख रहे हैं उत्तराधिकारी का उत्तरवर्ती, उसको मुगल शासक के नाम से हम लोग जानेंगे। तो 3 मार्च 1707 को जो है जब औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो है उनके पुत्र जो 3 थे, जिनका नाम था मुअज्जम, आजम और कामबख्श, उसके बीच जो है युद्ध हुआ। और उसमें जो है मुअज्जम जो है मन गद्दी पर बैठा शाह आलम बहादुर शाह प्रथम के नाम से। तो उत्तरवर्ती मुगल शासक के बारे में हम लोग थोड़ा टाइम पीरियड देख लेते हैं। उत्तरवर्ती मुगल शासक, ठीक है। तो पहला जो थे बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम जो था, इसका वास्तविक नाम जो था मुअज्जम था। चूंकि आपको जानकारी है कि जो औरंगजेब जो थे, इनके जो पुत्र थे मुअज्जम, आजम और कामबख्श, इनके बीच जब उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ तो इसमें मुअज्जम जो है विजयी हुआ, ये दोनों को पराजित कर दिया। और मुअज्जम जो है ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था। और इसमें जो है इसको गद्दी पर बैठने में एक थे खफी खान, इनको सहयोग किए थे। और गुरु गोविंद सिंह जो थे, ये भी जो है इनको मदद किए थे गद्दी पर बैठने में। तो बहादुर शाह प्रथम उत्तरवर्ती मुगल शासक में बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद थे जहांदार शाह, उसके बाद आए फारुखशियर। फारुखशियर के बाद जो है 2 शासक आए जिनका नाम बहुत कम मिलता है, जिसमें थे रफी उद दौला और एक थे रफी उद दर्जात। फिर जो है इसके बाद जो आए रफी उद दौला, रफी उद दर्जात, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद था अहमद शाह, उसके बाद आए थे आलमगीर द्वितीय, उसके बाद आए थे शाह आलम द्वितीय, उसके बाद आए थे अकबर द्वितीय, और उसके बाद लास्ट है बहादुर शाह जफर, या इनको द्वितीय के नाम से जानते थे। इनका कार्यकाल जो है चूंकि 1707 में इनकी मृत्यु हो गई थी 3 मार्च 1707 को, ये 1707 से लेके 1712, ये 1712 से लेके 1713,
ये 1713 से लेके 1719, ये 1719 में ही जो है 3 माह के लिए शासक बने थे। ये भी 3 माह, ये 3 माह से कुछ कम थे, ये 3 माह से कुछ ज़्यादा थे। इनकी टीबी के कारण इनका मृत्यु हो गया था और इनका जो है पेचिश के कारण हो गया था। और इनको द्वितीय शाहजहां भी कहा जाता है। इनका जो है 19 से 1748 इनका कार्यकाल रहा। इनका 1748 से 1754 रहा। इनका 1754 से 1759 रहा। और इनका 1759 से 1806 रहा। और अकबर द्वितीय का 1806 से लेकर के 1837 रहा। और इनका 1837 से लेके 1857 रहा। ये अंतिम मुगल शासक रहे। ठीक है, तो देखिए ये उत्तरवर्ती मुगल शासक थे जिन्होंने जो है साम्राज्य को अच्छी तरह से नहीं चला पाए और धीरे धीरे जो है मुगल साम्राज्य जो है अपने पतन की ओर चलता गया। और अंततः जो है बहादुर शाह जफर के समय मुगल साम्राज्य का जो है पतन हो गया और अंग्रेज जो है 1857 की क्रांति के बाद जो है अंग्रेजों का शासन जो है भारत के हाथ में, अंग्रेजों का शासन जो है भारत पर हो गया और मुगलों का खत्म हो गया। तो बहादुर शाह जो प्रथम थे, इनको जो है बनाने में खफी खां का सहयोग था। एक गुट था जो इनको बनाने में, शासक बनाने में इनको सहयोग दिया था। क्योंकि उत्तरवर्ती मुगल शासक जो थे, मैंने उनके जो पुत्र थे या शासक जो थे, उतने जो है ये सक्षम नहीं थे कि चूँकि अपने से खुद से लड़ करके और अपना जो है गद्दी को प्राप्त कर सके। तो ये किसी न किसी गुट के द्वारा जो है ईरानी गुट, अफगानी गुट या हिंदुस्तानी गुट का सहयोग से बने। और जब उनके सहयोग से बने तो पूर्ण रूप से जो है सत्ता का जो नियंत्रण था वो लोग अपने हाथ में रखते थे। तो बहादुर शाह प्रथम जो है इनको शाह बेखबर कहा जाता है। और जहादुर शाह का जो है इनको कहा जाता है, इनको लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। और फारुखशियर को जो है घृणित कायर कहा जाता है। और मोहम्मद शाह को जो है इनको रंगीला के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। तो ये जो है कुछ उत्तरवर्ती मुगल शासक रहे और इनके कार्यकाल को आप जरूर याद कर लें। उसके बाद एक एक करके हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।